हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट अकेडमी पे। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आज उसका इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर। नाम क्या है उसका? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम रियल नंबर जान लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। नंबर तो आप लोग क्लास 8th 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 ये सब हमारे क्या है, नंबर हैं। तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएँ, रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएँ। तो क्या होती हैं? तो देखिए, वास्तविक संख्याएँ हमारी दो तरह की होती हैं। एक हमारा होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी कि जो हमारी ये वास्तविक संख्या हैं इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा हमारा होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे हम किसे p/q के फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, यानी कि वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन एक शर्त होता है कि q जो हमारा है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकें बट q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें, ठीक है, यानी कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए देखिए, परिमेय संख्या में हमारा क्या क्या आता है। तो परिमेय संख्या में ही आता है हमारा इंटीजर। इसी लाइन में आता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो इंटीजर हो गया। फिर दूसरा हमारा आता है, तो देखिए इंटीजर हम किसे कहते हैं। इंटीजर में हमारा वो संख्या आएंगी, मतलब कि सारी की सारी पॉजिटिव और सारी की सारी निगेटिव संख्याएं और उसके साथ साथ ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंटीजर है उसमें सभी पॉजिटिव नंबर भी रहेंगे और सभी निगेटिव नंबर भी रहेंगे और इनके बीच में ज़ीरो को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यानी कि -1 से इन्फाइनाइट तक और फिर +1 से +इन्फाइनाइट तक, और उसमें ज़ीरो भी शामिल किया जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंटीजर, यानी इसे हम कहेंगे पूर्णांक है। ठीक है, यानी कि सभी पॉजिटिव, सारे निगेटिव नंबर और ज़ीरो भी रहता है। उसके बाद से इसमें हमारा आता है, ये हमारा हो गया पहला, और दूसरा हमारा आता है इसमें होल नंबर। होल नंबर, अब देखिए, ये जो हमारा इंटीजर है इसको हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल है वो z है, z से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगला आता है हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से। ठीक है, तो होल नंबर देखिए क्या होता है। तो होल नंबर में हमारा क्या होता है, जो हम नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम नेचुरल नंबर समझ लेते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा होल नंबर समझने में। नेचुरल नंबर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम n से, n फॉर नेचुरल नंबर। तो देखिए, नेचुरल नंबर क्या होता है कि सारे हमारे जो काउंटिंग नंबर हैं, यानी कि गिनती के जितने भी हमारे शब्द हैं वो हमारे सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर। यानी कि जैसे देखिए, काउंटिंग नंबर हम कहाँ शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फाइनाइट तक। यानी कि ये
काउंटिंग हम जब तक ना रोके तब तक ये बढ़ता ही जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स तक। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हुआ, सारे काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर हैं। और होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में हमारा काउंटिंग नंबर तो रहता ही रहता है, उसके साथ हमारा ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, यानी कि ज़ीरो के साथ जो हमारा काउंटिंग नंबर शुरू हो तो वो हम बोलते हैं होल नंबर। देखिए इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि होल नंबर यानी कि सारे के सारे नंबर। तो सारे नंबर कब कंप्लीट होते हैं, जब उसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाता है, यानी कि हम ज़ीरो को भी ले लिए तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है, तो समझ में आया कि नेचुरल नंबर क्या है, सारे काउंटिंग नंबर हमारे नेचुरल नंबर में आएंगे, यानी कि 1 2 3 ऐसे। और होल नंबर में क्या होगा, नेचुरल नंबर तो रहेगा लेकिन उसमें ज़ीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। इंटीजर में क्या होगा, सारे पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर, उसके साथ साथ ज़ीरो भी शामिल किया जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमारा क्या क्या आ गया, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर कहे जाएंगे। ठीक है, आइए हम डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए डायग्राम से हम देखेंगे कि ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर क्या है, यानी कि ये जो छोटा सर्किल हमारा है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1 2 3 जो काउंटिंग नंबर हमारे हैं वो। तो ये नेचुरल नंबर है। अगर इस नेचुरल नंबर में हम ज़ीरो को शामिल कर दें, यानी कि ज़ीरो ले लें, 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। नेचुरल नंबर को हमने एन से रिप्रेजेंट किया जिसमें 1 2 3 ये सब आ गया। होल नंबर में हमने ज़ीरो को भी शामिल कर लिया, यानी 0 1 2 3 4 ये हमारे होल नंबर जिसे हमने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद से ये सारे होल नंबर जो हमारे हैं वो इंटीजर में आएंगे जिसे हमने जेड से रिप्रेजेंट किया। इंटीजर में क्या है, 0 1 2 3 ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन माइनस का भी हमारा शुरू हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2 ऐसे। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमारे जाएंगे 0 +1 +2 ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, इंटीजर हैं जिसे हमने जेड से रिप्रेजेंट किया। क्यू से हमारे आ जाएंगे रेशनल नंबर। तो सारे हमारे जितने रेशनल नंबर होंगे वो हमारे, तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से हमारा क्वेश्चन छोटे एक एक नंबर में बनता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, तो देखिए बाहर से अंदर की तरफ हम नहीं आ सकते, अंदर से बाहर की तरफ हम जाएंगे तो वो क्रम हमारा सही होगा। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये होल नंबर का सर्किल है और इस सर्किल के अंदर हमारा नेचुरल नंबर है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, बट सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, तो यस सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ हम जा सकते हैं लेकिन बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते। देखिए नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं बट सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं। तो समझ में आया हमको, यानी कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। फिर होल नंबर हमारा, सारा होल नंबर इंटीजर हो सकता है लेकिन सारा इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में हमारा निगेटिव नहीं आता है। अब देखिए निगेटिव, होल नंबर और इंटीजर ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रेशनल में, यानी कि रेशनल में समाहित हो जाएंगे। ये क्यू फॉर हमारा है रेशनल नंबर, क्यू से हमने रेशनल को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया होगा। फिर इरेशनल को हम देख लेते हैं। तो इरेशनल में क्या था, हमने देखा कि जिसे हम p/q के फॉर्म में ना लिख सकें। एग्जाम्पल अगर हमको देना होगा तो एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, एग्जाम्पल में ले लेंगे, एग्जाम्पल में हम लेंगे रूट का 2, ठीक है, रूट का 3 आ गया, रूट का 15 आ जाएगा। ये सब हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं, इन्हें हम रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो आइए अब एक और एग्जांपल इसका हो जाएगा 0.10 110 111 0 1 1 1 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। 0.10 एक ज़ीरो है, फिर डबल 1 आया, फिर एक ज़ीरो, ट्रिपल 1 आया, फिर 0 4 बार 1 आया है। ठीक है, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको हम नोट में एक लिख लेते हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी दो परिमेय संख्या है, यहाँ पे नोट में हम करके लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो परिमेय संख्या के बीच में
दो परिमेय संख्या दिया है और उनके बीच में हमको अपरिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या होंगी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होंगी, अनेक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, यानी कोई दो परिमेय संख्या हम लिए हैं और हम पूछ रहे हैं कि उसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो उन दोनों संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं आएंगी। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार में। आगे हमारा है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि जो हम दशमलव प्रसार पढ़ते हैं उनके प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के प्रकार, तो 3 तरह के हमारे दशमलव प्रसार होते हैं। उन तीनों को हम समझ लेते हैं आज कि कौन कौन से होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आता है इसका, सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, तो इसका हिंदी क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार होता है। तो देखिए, इसको हम कैसे देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई एग्जांपल लिए, जैसे हम किए यहाँ पे 25/4, तो ये हमारा शांत है। कैसे चेक कर लेते हैं? 4 से हम 25 में डिवाइड कराएंगे, 4 6 = 24, 1 आया रिमाइंडर, डेसिमल हमने लगाया, 0 बढ़ाया, 4 2 = 8, कैंसिल हुआ यानी कि 2 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ा लिया, 4 5 = 20। तो देखिए, यानी कि 6.25 तक जाते जाते ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल हो गया है। तो ये कैसा है? हमारा शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये इस तरह के प्रसार को हम बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। जैसे अगर मान लीजिए हम कर लिए यहाँ पे 23/2, कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अगर हम कर लिए 11/5, शांत दशमलव प्रसार है। 33/10, तो कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। अगर इसके न्यूमरेटर में कोई इवन नंबर हो या 5 या 10 हो, तो वो हमारा क्या होगा? हमेशा शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा इसका टाइप हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसका होता है हमारा अशांत नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक चीज़ और इसमें जोड़ लीजिएगा, रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसको हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, रिपीटिंग का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट मतलब पूरा तो नहीं कटेगा। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि पूरा कट जाए, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि पूरा नहीं कटेगा, बट इसके जो डिजिट होंगे वो रिपीट करेंगे, यानी कि बार रिपीट करेंगे। तो उसी को हमने कहा हिंदी में अशांत तो होगा, यानी कि शांत तो नहीं होगा, अशांत होगा, लेकिन आवर्ती होगा, यानी कि बार रिपीट करने वाला होगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम लें, अगर हम कहते हैं कि 10/3 है, तो ये कैसा प्रसार है? इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए, 3 से हमने 10 में डिवाइड किया, 3 3 = 9, 1 आया, हमने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 = 9, फिर 1 आया, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 = 9, फिर 1 आया, 3 3 = 9। क्या ये पूरा कटेगा? नहीं, संभव ही नहीं कटेगा। तो कितना आ रहा है? 3.3333 ... आगे बढ़ता ही जाएगा, यानी कि ये जो 3 हमारा है वो बार रिपीट कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3.3 की पावर बार। ठीक है, जो रिपीट करता है उसको हम बार से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग
रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, ये सेकेंड टर्म है इसका। अब थर्ड में आता है हम लोग का, थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो इसका हिंदी हो जाएगा अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। अशांत अनावर्ती, देखिए अशांत भी होगा यानी पूरा पूरा नहीं कटेगा, और अनावर्ती होगा यानी कि रिपीट भी बार बार नहीं करेगा। आवर्ती था तो रिपीट कर रहा था, अनावर्ती का मतलब रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। इसको बाकी एग्जांपल से भी आप लोग देख लीजिएगा, जैसे 10/9 दे दिए, ठीक है। तो इसको भी चेक करेंगे तो आप लोग का आएगा 1.1111 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे 1.1 इतना। तो आइए इसका देख लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो इसको अगर हमको देखना है तो इसका हमारा एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं, जो आगे हम एग्जांपल लिए थे, आगे हमारा एग्जांपल क्या था, 0.10110110 ऐसे, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, मान लेते हैं 0.10 फिर 11 फिर 0.111 फिर 0.1111 और डॉट 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 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एक तो ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोई भी इसमें जो हमारे चिन्ह है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम लेते हैं 22/7, पाई की वैल्यू है ना, पाई को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती है, इसको मान लिया जाता है, एज्यूम किया जाता है कि 22/7 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये भी क्या जाएगा, पूरा बढ़ता ही जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट करके कुछ आता है, 3.14 फिर 133 ऐसे करके रिपीट होता हुआ ये चला जाता है। यानी कि कोई जो इसमें लेटर कोई भी अक्षर है वो रिपीट नहीं करता है, तो इसे हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। याद रखिएगा, पेपर में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों के दोनों हमारे रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन दोनों को हम रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेशनल है, रेशनल नंबर है। और ये एक इकलौता ये जो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसको हम बोलते हैं इरेशनल डेसिमल नंबर, ठीक है, इरेशनल डेसिमल एक्सपेंशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा इतना सा। ये हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास था पहला, और इसके अगले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 का वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर दिया जाता है। पहला हमारा क्या था, सबसे पहले हमने शुरू किया रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत क्या क्या आता है, रेशनल आता है, इरेशनल आता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्याएं उन सारी संख्याओं को समाहित किए हुए हैं जो रेशनल हो और इरेशनल हो, यानी कि रेशनल इरेशनल दोनों किसके अंदर आती हैं, वास्तविक संख्या के अंदर। और रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है, इंटीजर आते हैं, होल नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं। और इरेशनल में क्या आता है, इरेशनल में वही हमने एग्जांपल के रूप में देखा जिसे हम P/Q के फॉर्म में न लिख सकें, ठीक है, देख लिया। और एक चीज़ हमने क्या सीखा कि नहीं, दो परिमेय संख्या, यानी कोई दो परिमेय संख्या है उसके बीच में अनेक सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। फिर आगे हमने डायग्राम से देखा कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, और सारे इंटीजर क्या होंगे, हमारे रेशनल नंबर होंगे, और सारे रेशनल और इरेशनल क्या मिलके होंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं सारे हमारे रेशनल जो होंगे, रेशनल और इरेशनल, ये दोनों मिलकर के हमारे क्या बनाएंगे, रियल नंबर, ठीक है। रेशनल इरेशनल दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, रियल नंबर जुड़ेगा। हमने दशमलव प्रसार देखा, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दोनों हमारे क्या हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म हैं। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी अशांत अनावर्ती जो है, वो इरेशनल नंबर का उदाहरण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक